उत्तर प्रदेश में नगर निगम के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के बाद किसी दल को अगर बड़ी सफलता मिली है तो वो निर्दल, जी हाँ, निर्दल प्रत्याशियों ने इस चुनाव में बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। कई जगहों से वो चुनाव जीत के आए हैं। इस पूरे चुनाव में को अगर हम देखें तो कई घटनाएं इस चुनाव में बड़ी रोचक हुई है, जिसमें एक घटना दीनदयाल नगर उपाध्याय यानी पूर्व में जिसे हम मुगल सराय के नाम से जानते हैं वहाँ का है। वहाँ जिला नगर अध्यक्ष पद पर सोनू किन्नर ने निर्दल प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा था। पूरे चुनाव के दौरान वो अनोखे अंदाज में अपना प्रचार करते रहे और अंत में कल जब मतगणना शुरू हुई तो मतगणना में सोनू किन्नर ने पहले ही चक्र से अपनी बढ़ोतरी कर ली। सोनू किन्नर लगातार पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चक्र में आगे ही रहे। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मालती सोनकर चुनाव लड़ रही थी। मामला पूरा ये हुआ कि जब मतगणना स्थल पर सोनू किन्नर ने लगातार अपनी बढ़त जारी रखी तो इससे बौखलाए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उनके नेताओं ने पुनः मतगणना की मांग की। इस मांग के चलते वहाँ विवाद खड़ा हो गया। एक तरफ किन्नर थे तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक। लेकिन कहना पड़ेगा कि किन्नरों का पलड़ा आखिर में भारी पड़ा। किन्नरों ने जम के इस मुद्दे को लेके विवाद किया। किन्नरों का मानना था कि जब उसके प्रत्याशी सोनू किन्नर चुनाव जीत चुके हैं तो प्रशासन उसकी घोषणा क्यों नहीं करता। और हुआ भी इसी तरह कुछ था कि मतगणना के बाद लगभग 4 घंटे तक प्रशासन ने मतगणना की परिणाम को रोके रखा। इधर बाहर और अंदर दोनों तरफ बेचैनी का माहौल बना रहा। किन्नर काफ़ी उत्तेजित थे। उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं से कोई बड़ी गड़बड़ी प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के लोग कर सकते हैं। इसको लेके वो बड़े सतर्क नजर आए। मतगणना जहां हो रही थी, मतगणना स्थल के बाहर किन्नरों ने काफ़ी हंगामा खड़ा किया। भाजपा और किन्नर एक दूसरे के सामने आ गए थे। दोनों में काफ़ी विवाद होने लगा। एक बार पुलिस भी आई और लाठी खदेड़ से लोगों को खदेड़ा, लेकिन यहाँ भी किन्नर भारी पड़ते नजर आए। पुलिस उनके आगे बेबस दिखे। किन्नरों ने मतगणना स्थल के बाहर काफ़ी हंगामा मचाया। उधर मतगणना स्थल के अंदर भी किन्नर पूरे रंग में थे। उनका कहना था कि नहीं, क्यों नहीं प्रशासन सोनू किन्नर के जीत की घोषणा करती है। ये क्रम, ये नाटक, ये पूरी घटनाक्रम जिसको हम कह सकते हैं, ये लगभग 4 घंटे तक चला। 4 घंटे के बाद किन्नरों के तेवर के आगे पुलिस और प्रशासन दोनों को झुकना पड़ा। प्रशासन ने आकर वहां सोनू किन्नर के जीत की घोषणा की। उन्हें जीत का प्रमाण पत्र एसडीएम ने दिया। तब कहीं जाकर पूरा मामला शांत हुआ। कहना पड़ेगा कि किन्नरों ने ये एक बड़ी जीत हासिल की है, इसलिए कि पहली बार दीनदयाल उपाध्याय नगर के जिला अध्यक्ष के रूप में किसी किन्नर ने अपना स्थान कब्जा किया। किसी किन्नर ने कुर्सी और ताज दोनों पे ही अपना अधिकार जता लिया है। बताया है कि बदलते समाज और बदलते परिवेश में वो भी इसी समाज का हिस्सा है। उनको भी उतना ही अधिकार, उतना ही हक है जितना किसी और को। दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेके वहाँ का माहौल यानी पूरा परिवेश में तरह तरह की चर्चाएं होती रही। लोग तरह तरह से बात करते रहे। इस बार लोगों ने ये भी कहा कि ये चुनाव एक तरह से अनोखा चुनाव था कि इसमें लोगों ने यानी जनता ने परंपरागत पार्टियों को छोड़ के किसी किन्नर को जिताया, किसी किन्नर को मत देकर नगर पालिका अध्यक्ष बना दिया। ये चुनाव इस मामले में भी अगर आप देखें तो बेहतर हो सकता है कि इसमें ये जो पूरा चुनावी क्षेत्र, ये जो सांसदीय क्षेत्र, ये चंदौली के अंतर्गत दीनदयाल नगर आता है। चंदौली के सांसद हैं महेंद्र नाथ पांडे, जो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। महेंद्र नाथ पांडे की प्रतिष्ठा इस चुनाव में लगी थी। लोग इस चुनाव को उनकी प्रतिष्ठा से जोड़ के देख रहे थे। ऐसे में एक किन्नर का जीतना यहाँ से
कहीं ना कहीं ये बताता है कि बीजेपी अपने ही घर, अपने ही जगह पे कमज़ोर साबित हुई और अंततः हार गई। लोग तो ये भी कहते रहे हैं कि इतिहास बना है, एक पहली बार किसी किन्नर ने यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर अपना कब्जा जमाया है। सोनू किन्नर ने जब पर्चा भरा था या जब चुनाव की पूरी शुरुआत हुई थी, तभी से वो एक खास अंदाज में अपने चुनाव को गति दे रहे थे। उनके सोनू किन्नर खुद और उनके समर्थक, उनके साथी किन्नरों ने भी इस चुनाव में काफ़ी मेहनत की। लोग भी उनके अनोखे अंदाज, उनकी बातों में से संतुष्ट थे और काफ़ी संख्या में लोग भी उनका समर्थन कर रहे थे, जिसका परिणाम देखने को सामने आया। भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी के लिए ये सोचने का विषय है कि क्यों इतनी बड़ी जीत के बाद भी, इतनी भारी संख्या में जो उत्तर प्रदेश के में उन्हें लोगों ने सीटें दी हैं, उसके बाद भी क्यों इस चुनाव में खास करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर अध्यक्ष पद पे उन्हें हार मिली है। ये सोचने का विषय है। हम लोग अंदर में हम लोग जब उसमें काउंटिंग रूम में बैठे हुए थे तो हम लोग वहाँ पे हम लोग की काउंटिंग पूरी हुई और हम लोग 410 वोट से आगे थे और हम लोग जीत गए। फिर इनको बुला के पूछा गया क्या आप लोग मन में पूछा है, तो ये कह रहे कि रीइंग काउंटिंग दोबारा कराई जाए। कौन पूछा, किसने पूछा इस बार? ये मालती जो है वो कह रही दोबारा कह, और ये लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे कि आप बनारस से आई हो, मैं बनारस से आई हूँ, तो क्या मुझे कोई पाकिस्तान से आई थी क्या? मुझे बाहर निकाल रहे हैं, मुझे हिरासत में कर रहे हैं। मैं किन्नर हूँ, अगर से इसको हिरासत में करना है तो हमें कोर्ट से इनको ऑर्डर लेना होगा। इसलिए कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार में ट्रांसजेंडर्स वेलफेयर बोर्ड में सदस्य हूँ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हूँ। ये चीज़ें ये लोग गलत कर रहे हैं। ये थे भाई सच तो सच होगा, झूठ तो झूठ होगा, और इस तरीके से मेरे पर नारेबाजी कर रहे हैं। और आरोप क्या है? आरोप यही है कि हम लोग 410 बाहर किया गया। अच्छा आप ही बताइए, हार जीत तो एक वोट से होता है कि नहीं होता है? जब हमारे गुरु सोनू किन्नर चेयरमैन जीत गए 460 वोटों से, तो इन लोग अब रियातू करवा रहे हैं। ये कोई अच्छी बात है? ये लोग सभासदी में जीत गए 1 नंबर से, तो हम लोग कुछ नहीं ऑब्जेक्शन की। हम लोग 460 वोट से जीती, तो ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं। मेरी गुरु को मार देंगे, मेरी गुरु को सब मार रहे हैं, ये लोग मरवा रहे हैं। यार अकेले जाने दीजिए ना, हमारे हमको अकेले जाने दीजिए, हम कोई बेईमानी मत करवाइए, जो सही है उसको सही दिखाइए। जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उसको आना चाहिए सामने। 4 घंटे हो गए गिनती को।
अभी तक इन लोग घोषणा नहीं किया। ये क्यों, क्या बात है? अभी तक घोषणा हुआ नहीं है। ये अधिकारी लपलाई करे जा रहे हैं। इतने देर से बैठकर हम लोग क्या सुबह 7 बजे का आया, इतना समय हो गया, 4 घंटे हो गया करवाते हुए। ये कोई मतलब हो गया? करवाना चाहिए ना। मैं किन्नौर विकास के अध्यक्ष हूँ। ये लोग कहते हैं क्या है? हाँ, मैं कुछ करूँगा। रिकाउंटिंग का विरोध है। नहीं होगा, रिकाउंटिंग नहीं होगा, रिकाउंटिंग का विरोध है। कुछ नहीं होगा। हम जितने 85 से आगे बात करता हूँ, हम कुछ होने नहीं दूंगी। कर जो करना है तुम्हें कर लो। जितनी अपनी गाना पटक लो, यही कुछ होने नहीं दूंगी। साफ बात, मेरा पति आती चिट्टा से चिट्टा है सामने। हाँ, मैं कुछ करूँगा, मेरा कमरा नहीं जाऊँगा। जिसको बंडल देखे यहाँ रखे हैं, देखते रहिए। मंडलवा वहाँ रखे, अधिकारी लपलाई करे जा रहे हैं। इतने देर से बैठकर हम लोग क्या सुबह 7 बजे का आया, इतना समय हो गया, 4 घंटे हो गया करवाते हुए। ये कोई मतलब हो गया? करवाना चाहिए ना। घोषणा करवाई नहीं ये लोग। अनाउंस नहीं हुआ है अभी तक अनाउंस हुआ ही नहीं। 4 घंटे हो गए। पहला अनाउंस पहला हुआ है, दूसरा हुआ है। एक सवाल है, सुनिए। अभी तक 12 बजे तक 2 राउंड का घोषणा हो गया था। पूरी गणना हो चुकी है। तीसरा, चौथा, 5वां का राउंड क्यों नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। अनाउंसमेंट कराइए। तीसरा, चौथा, 5वें राउंड का अनाउंसमेंट तुरंत कराइए। कराइए। हमारे हाँ मारो। अरे भैया एक बार सोनू किन्नर जीत के दोबारा वोट दिया जा रहा है, ये कहाँ है? दोबारा जीतने के लिए बोल रहे हैं। जब सोनू किन्नर जीत वोट दिया जा रहा है। फिर से वोटिंग गिनती हो, क्यों वोटिंग गिनती होगा? फिर से नहीं होगा। अरे एक बार हो गया तो